नमस्कार। आज हरियाणा की राजनीति में गहमा बड़ौदा उपचुनाव की राजनीति को लेकर आज हम चर्चा करेंगे राजनीति विशेषज्ञ बलराम शर्मा जी से। तो आइए चर्चा करते हैं। सर, हरियाणा की राजनीति में गहमा गहमी है, उसका मुख्य कारण क्या हो सकता है, क्या है? सिमरन जी, हरियाणा की राजनीति में जो गहमा गहमी है आज के मुख्य कारण दो हैं। एक तो किसान आंदोलन और दूसरा बड़ौदा उपचुनाव। और किसान आंदोलन जो पार्लियामेंट में केंद्र सरकार ने जो किसानों के हित में कहिए एक प्रस्ताव जो पारित किया गया है, उसको लेकर पूरे हरियाणा के किसान, विशेषकर कांग्रेसी कहिए या विपक्ष कहिए, सभी लोग किसान आंदोलन किए हुए हैं कि किसान, उनका कहना है कि ये जो प्रस्ताव पारित किए गए हैं वो किसानों के हक में नहीं है। दूसरा मुख्य कारण हरियाणा की राजनीति में है वो बड़ौदा उपचुनाव है, क्योंकि सभी की नज़रें बड़ौदा उपचुनाव पर है। और बड़ौदा उपचुनाव जो है ये कांग्रेस का गठ होता था, और बड़ौदा उपचुनाव आने वाले दिनों में जो भी इस पर जीतेगा वो भविष्य की राजनीति दिशा तय करेगा। इसके लिए इंडियन नेशनल लोकदल भी अपनी जी तोड़ मेहनत की हुई है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का परिवार भी लगा हुआ है, और भारतीय जनता पार्टी भी ये चाहती है कि बड़ौदा की सीट हमें मिल जाए तो हमारा प्लस पॉइंट हो जाएगा। लेकिन मुझे इसमें नहीं लग रहा है कि बड़ौदा में काफ़ी खींचातानी चली हुई है। अब देखना है कि बड़ौदा में क्या होता है क्या नहीं होता। सर, कृषि मंत्री आज बड़ौदा में मौजूद थे, जहां पर उन्हें काले झंडे दिखाए गए, तो इसमें बड़ौदा उपचुनाव को लेकर सिमरन जी देखिए, जो सत्ता के लिए बड़ौदा उपचुनाव प्रतिष्ठा का प्रश्न है, और कृषि मंत्री जिस हिसाब से गांव के अंदर दौरा कर रहे थे वो प्रभारी भी बनाए गए हैं ओम प्रकाश धनखड़ की तरफ से। लेकिन मैं कहीं न कहीं इसमें मिस फील्डिंग कहिए या मिस मैनेजमेंट कहिए, ये मुझे कहीं न कहीं इसमें शो हो रहा है। जबकि कृषि मंत्री अगर किसी गांव में जाता है और उनको ये ना पता लगे कि वहाँ इतने लोग इकट्ठे हो रहे हैं और काला झंडा के वाले हैं, तो कहीं न कहीं इसमें प्रशासन की या कहिए या आप सरकार की कहिए और लापरवाही कहिए प्रशासन अधिकारियों की, तो हो सकता है। हाँ, जहाँ तक ये सवाल है, क्योंकि वे बड़ौदा हल्के की जनता में और जो पीड़ित पीटीआई हैं उनमें सरकार के प्रति विरोध है, और उसका खामियाजा कृषि मंत्री जी को भुगतना पड़े आज। सर, पूर्व मंत्री कृष्णमूर्ति हुड्डा के घर पर कुमारी शैलजा का चाय पीना किस राजनीतिक मोड़ को इशारा कर रहा है? सिमरन जी, आप अच्छे सवाल कर लेती हैं। कृष्णमूर्ति हुड्डा जी पुराने राजनीतिक खिलाड़ी हैं और वो समय समय पर अपने पत्ते फेंकते रहते हैं, चाहे लोकसभा का चुनाव हुआ या चाहे विधानसभा का चुनाव हुआ या कोई और राजनीतिक हुई। उन्हें दिखाई दे रहा है कि कुमारी शैलजा निकट भविष्य में प्रदेश कार्यकारिणी का गठन करने जा रही है। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कभी किसी ज़माने में वो सबसे ज़्यादा पुतले कृष्णमूर्ति जी ने फूके थे, और पिछले कई दिनों से भूपेंद्र सिंह हुड्डा की डी टीम में कहा जाए या भूपेंद्र सिंह हुड्डा के किचन में की बैठक में कहा जाए तो कृष्णमूर्ति हुड्डा का नाम शामिल होता है। और अचानक कुमारी शैलजा को उन्होंने चाय पे बुलाना, ये कहीं न कहीं किसी और राजनीति की तरफ मोड़ दे रहा है। तो सर, बड़ौदा उपचुनाव में संभावित कैंडिडेट किस पार्टी का कौन सा हो सकता है? देखिए सिमरन जी, मैं कुछ ज्योतिषी तो हूँ नहीं, लेकिन अभी तक हालात ये हैं कि जो खुद पार्टियां हैं वे भी विचलित हैं कि किसे कैंडिडेट बनाएं, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए भी बड़ी परेशानी हो रही है कि उस श्री कृष्ण हुड्डा के लड़के या उनकी पुत्रवधू को कैंडिडेट उतारे या बड़ौदा हल्के के किसी व्यक्ति को कैंडिडेट उतारें। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के लिए भी हो रही है दिक्कतें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए ये विशेष चर्चाएं चल रही हैं कि जेजेपी से उधारा प्रत्याशी लेने की संभावना है। जबकि उनका खुद जो पिछले चुनाव के अंदर प्रत्याशी रहा था योगेश्वर दत्त, वो भी चुनाव मैदान में डटा हुआ है, और उनके समर्थक भी चाहते हैं कि योगेश्वर दत्त को ही टिकट मिले। तो इस तरह की बड़ी अलग अलग परिस्थितियाँ बनी हुई हैं, और मुझे अभी संभावना है कि बड़ौदा उपचुनाव काफ़ी आगे चला जाए। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।